नमस्कार दोस्तों, गुप्ता लॉ क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ अबैटमेंट 20 मार्क्स के क्वेश्चन को किस तरीके से अटैम्प्ट करना है। आइए देखते हैं। सबसे पहले सेक्शन 107 अबैटमेंट ऑफ ए थिंग। देखिए अबैटमेंट का मीनिंग क्या होता है। अबैटमेंट का मीनिंग होता है किसी को उकसाना, इंस्टिगेट करना किसी इल्लीगल एक्ट के लिए। तो जब भी कोई भी पर्सन किसी दूसरे पर्सन को किसी इल्लीगल एक्ट करने के लिए उकसाता है या सपोर्ट करता है या इनकरेज करता है तो उसे हम अबैटमेंट बोलते हैं। इंडिया में अबैटमेंट को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज इंस्टिगेट एनी पर्सन टू डू दैट थिंग। किसी पर्सन को इंस्टिगेट करना मीन्स उसे बढ़ावा देना कि आप इस इलीगल एक्ट को करिए। सेकेंड इज एंगेज विद वन और मोर अदर पर्सन, मीन्स जो पर्सन उकसा रहा है वो खुद ही इन्वॉल्व हो रहा है उस इलीगल एक्ट को करने के लिए, साथ में मिलकर ही करने को तैयार है वो। थर्ड इज इंटेंशनली एड्स द डूइंग ऑफ दैट थिंग, मीन्स उसे इंटेंशनली एड प्रोवाइड कर रहा है। उसे पता है कि ये पर्सन इलीगल एक्ट करके आया है या करने जा रहा है और वो उसे इंटेंशनली ये पता होने के बावजूद भी वो उसकी हेल्प कर रहा है। देखिए इंग्लिश लॉ में अबैटमेंट को किस तरीके से लिया गया है। इंग्लिश लॉ में इसको 2 प्रिंसिपल्स में डिवाइड किया गया है, प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट डिग्री, प्रिंसिपल ऑफ सेकंड डिग्री। देखिए जो प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट डिग्री है उसमें तो वो पर्सन इंक्लूड हो जाएगा जो एक्चुअली एक्ट को कमिट कर रहा है, और सेकेंड डिग्री में वो पर्सन्स आ जाएंगे जो इंटेंशनली एड प्रोवाइड कर रहे हैं और या फिर वो साथ में ही इंक्लूड हो रहे हैं। देखिए इलस्ट्रेशन है एक कि ए ने इंस्टिगेट किया बी को कि आप एम का मर्डर कर दीजिए, और सी ने उसे इंस्टिगेट किया बाय सेइंग मारो मारो, एंड डी ने उसके हाथ में लाठी पकड़ाई। तो इस केस में जो फर्स्ट डिग्री प्रिंसिपल में इंक्लूड होता है वो है पर्सन बी, बिकॉज उसने एक्चुअली में उस एक्ट को कमिट किया, और सी और डी जो हैं वो सेकंड डिग्री प्रिंसिपल में इंक्लूड होंगे एज उन्होंने इंटेंशनली एड प्रोवाइड किया। देन इंडियन लॉ में देखिए इसको किस तरीके से लिया गया है, वही सेम चीज़ इसको 3 तरीके से लिया गया है। पहला इंस्टिगेट करना या खुद इन्वॉल्व हो जाना, दूसरा, एंड थर्ड वन इज या इंटेंशनली एड प्रोवाइड करना, मीन्स उसे पता है कि ये एक्ट गलत है, करने गलत जा रहा है या कर चुका है और फिर आप उसकी हेल्प प्रोवाइड कर रहे हैं उसको, तो दैट इज अबैटमेंट। एक केस आया था गंगुला मोहन रेड्डी वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। इस केस में अबैटमेंट के लिए ये बोला गया था कि अबैटमेंट इन्वॉल्व्स द मेंटल प्रोसेस ऑफ इंस्टिगेटिंग और इंटेंशनली एडिंग द पर्सन टू डू सर्टेन थिंग। अबैटमेंट जो है उसके अंदर मेंटल प्रोसेस इंक्लूड होता है और तभी एक पर्सन इंटेंशनली दूसरे पर्सन की हेल्प करता है। सेकंड पॉइंट को इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है 20 मार्क्स क्वेश्चन के लिए कि अबैटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी। देखिए अबैटमेंट जो होते हैं वो समटाइम्स 2 और मोर पर्सन्स के द्वारा भी हो सकती है। उस केस में ये कुछ इंग्रेडिएंट्स दिए हुए हैं, इनको फुलफिल होना ज़रूरी है तभी अबैटमेंट का चार्ज लगेगा। नेक्स्ट इज अबैटमेंट बाय एड। सपोज एक सर्वेंट है, उसने घर का दरवाज़ा, मास्टर के घर का दरवाज़ा खुला रखा ये सोचकर कि चोर आएंगे और चोरी करके चले जाएंगे, बट दैट इज़ नॉट इंक्लूडेड अंडर अबैटमेंट। हाँ, अगर वो घर के दरवाजे खुले रखता है और चोरों के साथ कम्युनिकेशन करता है, उन्हें बता देता है कि मैं जो है घर का दरवाज़ा खुला रखूँगा और आप आके चोरी कर जाना, तो दैट इज़ अबैटमेंट। फिर उसको अबैटमेंट बोलेंगे और उस सर्वेंट के ऊपर अबैटमेंट का चार्ज लगेगा। अब आते हैं सेक्शन 108 अबैटर। देखिए अबैटर कौन होता है। अबैटर वो पर्सन होता है जो एनकरेज करता है किसी इलीगल एक्ट को करने के लिए या फिर वो इंटेंशनली एड प्रोवाइड करता है उस गलत एक्ट को करने के लिए, इलीगल एक्ट को करने के लिए।
देखिए इसकी कुछ एक्सप्लेनेशंस हैं। फर्स्ट एक्सप्लेनेशन ये बोलती है कि टू कॉन्स्टिट्यूट द ऑफेंस ऑफ अबेटमेंट इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द एक्ट अबेटेड शुड बी कमिटेड। जिस एक्ट के लिए उसे उकसाया गया था, ज़रूरी नहीं है कि वो हुआ हो एक्चुअली में। हो सकता है उससे पहले ही पुलिस को खबर मिल जाए और वो उन्हें रोक दे, पर अबेटमेंट का चार्ज लगेगा। ज़रूरी नहीं है कि वो एक्ट एक्चुअल में हुआ हो। सेकंड, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द पर्सन अबेटेड शुड बी कैपेबल ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस। समटाइम्स ऐसा भी हो सकता है जिस पर्सन को उकसाया गया हो वो पर्सन उस एक्ट को करने के लिए कैपेबल ही ना हो, बट फिर भी जिस पर्सन ने उकसाया है वो लायबल होगा। वो इस चीज़ का डिफेंस नहीं ले सकता कि मैंने जिस चीज़ के लिए उकसाया है वो पर्सन वो चीज़ तो कर ही नहीं सकता, वो इलीगल एक्ट तो कर ही नहीं सकता। सो दिस इज़ नॉट एन डिफेंस। एक्सप्लेनेशन 3, समटाइम्स ऐसा भी हो सकता है कि अबेटमेंट में 2 या 3 पर्सन्स इन्वॉल्व हों और वो आपस में एक दूसरे को इंस्टिगेट कर रहे हों, सपोर्ट कर रहे हों, एनकरेज कर रहे हों कि थर्ड पर्सन से ये इलीगल एक्ट करवाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ए ने इंस्टिगेट किया बी को जेड का मर्डर करवाने के लिए और बी ने इंस्टिगेट किया सी को कि तू जेड का मर्डर कर। तो इस केस में ये सारे ही लायबल होंगे एज इसमें एक कॉन्स्पिरेसी इन्वॉल्व है और तीनों ने ही, ए और बी ने ही अबेटमेंट की है, तभी सी ने मर्डर किया जेड का। फिर आता है सेक्शन 108A, अबेटमेंट इन इंडिया ऑफ ऑफेंस आउटसाइड इंडिया। समटाइम्स अबेटमेंट इंडिया में हो रही है, एनकरेजमेंट जो है, सपोर्ट जो है वो इंडिया से मिल रहा है और इलीगल एक्ट आउटसाइड इंडिया हो रहा है। इस केस में दोनों ही पनिशमेंट के लिए लायबल होंगे। फिर आता है सेक्शन 110, पनिशमेंट ऑफ अबेटमेंट इफ पर्सन अबेटेड डज द एक्ट विद डिफरेंट इंटेंशन फ्रॉम दैट ऑफ अबेटर। देखिए अबेटर वो पर्सन होता है जो पर्सन उकसाता है गलत काम को करने के लिए। तो इन केस ऐसा भी हो सकता है जिस गलत काम को करने के लिए उसने उकसाया, बट सामने वाले ने, जिसको उकसाया गया, उसने कुछ और ही तरीके से उस एक्ट को कर दिया। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जिसके लिए उकसाया उसने वही किया हो, एग्जैक्टली उसी तरीके से किया हो। अगर उसने हल्का सा स्लाइट डिफरेंस तरीके से भी किया है, बट दोनों को ही पनिशमेंट मिलेगी। देन सेक्शन 114, अबेटर प्रेजेंट व्हेन ऑफेंस इज कमिटेड। देखिए समटाइम्स ऐसा होता है, मोस्टली ऐसा होता है कि जो अबेटर होता है, जो उकसाने वाला होता है, वो एट द प्लेस ऑफ ऑफेंस प्रेजेंट नहीं होता, या वो अपने घर पे होता है या कहीं भी वो छुप के बैठा होता है। तो उसे ऐसा ही माना जाएगा कि वो एट द प्लेस ऑफ ऑफेंस प्रेजेंट था और उसे सेम तरीके से ही पनिशेबल किया जाएगा, क्योंकि सारी कॉन्स्पिरेसी में वो उसका बहुत बड़ा हाथ था। तो ये कुछ इंग्रेडिएंट्स दिए हुए हैं, इनको फुलफ़िल होना ज़रूरी है। धन्यवाद दोस्तों, मेरी वीडियो को, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।